बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी 1924 29 जुलाई 2003 पेशेवर और लोकप्रिय रूप से जॉनी वॉकर के नाम से जाने जाते थे। एक भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता थे। लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें भारतीय फिल्मों में उनकी हास्य भूमिकाओं विशेष रूप से एक असहाय शराबी के रूप में था। जॉनी वॉकर जन्म बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी इंदौर, इंदौर राज्य, मध्य प्रांत। मृत्यु 29 जुलाई 2003। आयु 78 से 79। मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। व्यवसाय अभिनेता, हास्य अभिनेता। सक्रिय वर्ष 1951 से 1997। जीवन साथी नूरजहां, विवाह 1955। बच्चे 6। बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी का जन्म इंदौर, वर्तमान मध्य प्रदेश, भारत में हुआ था, जो एक बुनाई शिक्षक के 12 बच्चों में से एक थे। जब उनके पिता की नौकरी चली गई, तो परिवार मुंबई चला गया। काजी, जिन्हें बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई, ने अपने यात्रियों को बस स्टॉप बताने के अपने मजेदार तरीके, अपने मजेदार इशारों और ट्रिक्स से मनोरंजन करने का बीड़ा उठा लिया। वह फिल्मों में शामिल होने का सपना देखते थे। नूर मोहम्मद चार्ली को अपना आदर्श मानते थे और स्क्रीन पर देखे गए स्टंट का अभ्यास करते थे। उन्हें फिल्म उद्योग में एक ब्रेक तब मिला जब अभिनेता बलराज साहनी ने काजी की हरकतों से खुश होकर उन्हें अभिनेता और निर्देशक गुरु दत्त से मिलवाया। आजीविका जॉनी वॉकर ने फिल्मों में काम करने की अपनी इच्छा को पोषित किया और मनोरंजक दिनचर्या के साथ बेस्ट बसों में काम करते हुए यात्रियों का मनोरंजन किया, इस उम्मीद में कि किसी समय उन्हें किसी फिल्म से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा देखा जाएगा। बलराज साहनी उस समय या तो बाजी 1951 की पटकथा लिख रहे थे या हलचल में अभिनय कर रहे थे। उन्होंने काजी से गुरु दत्त को अपना शराबी अभिनय दिखाने के लिए कहा। उस मुलाकात से उन्हें बाजी में एक भूमिका मिली। यह गुरु दत्त ही थे जिन्होंने उन्हें जॉनी वॉकर का नाम दिया, जो स्कॉच विस्की के ब्रांड का संदर्भ था। इसके बाद वॉकर दत्त की एक को छोड़कर सभी फिल्मों में दिखाई दिए मुख्य रूप से हास्य भूमिकाओं के अभिनेता थे, लेकिन अपने जीवन के अंत में वे निराश हो गए। उन्होंने कहा, पहले हास्य कलाकारों का एक सम्मानजनक स्थान था और नायक के साथ लगभग समानांतर भूमिका थी। अब यह सिर्फ हास्य का एक स्पर्श लाने के लिए है। मैं इसे नहीं खरीदता। जॉनी वॉकर और मिस्टर कार्टून के नाम से मशहूर फिल्मों में नायक का किरदार निभाने की उनकी कोशिश सफल नहीं रही, लेकिन मेरे महबूब, CID, प्यासा और चोरी चोरी जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया। उनका सुनहरा दौर 1950 और 1960 के दशक में था और उनके बाद के करियर पर दत्त की मृत्यु का असर पड़ा, जिन्होंने इसे 1964 में काफी प्रभावित किया था। वह कॉमेडी के भद्दे रूप को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने उन प्राथमिकताओं को बदल दिया जो प्रचलन में आ गई थी। उन्होंने कहा कि उन दिनों हम साफ सुथरी कॉमेडी करते थे। हमें पता था कि सिनेमा में जो व्यक्ति आया है वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आया है। कहानी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। कहानी चुनने के बाद ही अबरार अलवी और गुरुदत्त उपयुक्त अभिनेता ढूंढते थे। अब सब उल्टा हो गया है। वे एक बड़ा हीरो चुनते हैं और उसमें फिट होने वाली कहानी ढूंढते हैं। कॉमेडियन अब एक किरदार नहीं रह गया है, वह दृश्यों के बीच में फिट होने वाली चीज बन गया है। 300 फिल्मों में अभिनय किया और सेंसर बोर्ड ने कभी एक लाइन भी नहीं काटी। जॉनी वॉकर BR चोपड़ा की नया दौर 1957, चेतन आनंद की टैक्सी ड्राइवर 1954 और बिमल रॉय की मधुमती 1958 में अपने काम से विशेष रूप से संतुष्ट थे। उनकी अंतिम फिल्म 14 साल की अनुपस्थिति के बाद आई जब उन्होंने चाची 420 1997 नामक मिसेज डाउटफायर की रीमेक में एक भूमिका निभाई।
बीच की अवधि के दौरान उनके पास कीमती और अर्धकीमती पत्थरों से निपटने का एक सफल व्यवसाय था। कुछ गाने खास तौर पर उनके लिए लिखे गए थे। बॉक्स ऑफिस पर उनकी आकर्षण शक्ति ऐसी थी कि वितरक उनसे एक गाना बनवाने पर जोर देते थे और इसे सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पैसे भी देते थे। वह दूसरे ऐसे अभिनेता हैं। पहली अभिनेत्री मधुबाला हैं, जिन्होंने 1950 में इसी नाम से फिल्म बनाई थी, जिनके नाम पर एक या एक से अधिक हिंदी फिल्में हैं, लेकिन 1957 की फिल्म जॉनी वॉकर और 1992 की मलयालम फिल्म जॉनी वॉकर वाले एकमात्र अभिनेता हैं। वह रविवार को काम करना बंद करने वाले पहले अभिनेता थे। वह सिनेमा में बोलचाल की भाषा लाने वाले पहले अभिनेता थे। टैक्सी ड्राइवर। उन्होंने 1985 की फिल्म पहुंचे हुए लोग का निर्माण और निर्देशन भी किया। अब वह हमारे बीच नहीं है।